क्या श्रद्धा के भाव से दिया गया भगवान को दान भी वापस मांगा जा सकता है? जी हाँ, हम बात करें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का, जिन्होंने अयोध्या चंदा चोरी के बाद अपने द्वारा दिए गए 1,11,000 की दान वापस मांग रहे। इसी विषय पर लेकर के वाराणसी से बीजेपी के नेता शशांक सिंह ने एक अनोखा ज्ञापन लिखा है। जी हाँ, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता शशांक शेखर त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपने ज्ञापन दे दिया है, जी, नमस्ते। किस तरीके से दिया और क्या विचार है ज्ञापन देने के पीछे? देखिए, दिग्विजय सिंह का जो पूरा चरित्र है, वो धर्म को बदनाम करके कैसे धर्म के आधार पर राजनीतिक लाभ अर्जित किया जाए, उसके पीछे का उनका पूरा चरित्र है। जब राम मंदिर का संघर्ष चल रहा था, भारत की आज़ादी के बाद लगभग 77-78 साल हो गए, और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के द्वारा वकील स्टैब्लिश किए गए थे कि राम काल्पनिक थे, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं था, और राम नाम का के कोई राजा या कोई देवता धरती पर नहीं आए। ये सारी व्यवस्था करने की जो जिम्मेदारी थी वो कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह जी की थी। और सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े वकील थे उस जमाने में, सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल, ये सारे लोग इस बात को साबित करने के लिए लगे रहते थे कि राम का कोई अस्तित्व था ही। राम मंदिर जब बनने लगा तो दिग्विजय सिंह ने स्वयं को राम के वंश का घोषित करते हुए 1,11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग राम मंदिर के निर्माण में किया। तो सभी सनातनियों की, जिनकी जो श्रद्धा थी, कुछ लोगों ने 11 लाख दिए, कुछ लोगों ने 11 करोड़ दिए, कुछ लोगों ने 1100 करोड़ दिए, कुछ लोगों ने 11 रुपए दिए, लेकिन सभी सनातनियों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार राम मंदिर के निर्माण की व्यवस्था के लिए दान दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसकी व्यवस्था देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई। निश्चित तौर पर उस कमेटी में चोरी हुई, इससे किसी को इनकार नहीं। और यह हम सब के लिए राजनीति का नहीं, दुख का विषय कि जिन भी जिम्मेदार लोगों ने चोरी की उनको कानून के अनुसार उचित दंड मिले। और यही नहीं, मैंने तो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, बयान जारी करके कहा कि अगर जिन ब्राह्मणों ने चोरी की है राम मंदिर में, उनको मनुस्मृति के अनुसार 4 गुना दंड देना चाहिए। अगर अनुसूचित व्यक्ति का जाति का कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उससे 4 गुना दंड जो है ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए, क्षत्रिय को उसका 2 गुना, वैश्य को और शूद्र को बराबर का दंड। क्योंकि समाज को दिशा देने का काम ब्राह्मण का है और क्षत्रिय के जिम्मे समाज की सुरक्षा का काम है। इसलिए मैंने मनुस्मृति के अनुसार इन लोगों के लिए दंड की मांग की थी। लेकिन राजनीति देखिए, जिन लोगों ने राम के वजूद को कभी नहीं माना, राम के अस्तित्व को कभी नहीं माना, वो लोग आज राम की चिंता कर रहे हैं और उस चिंतन में मरे जा रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई। राम मंदिर में जो भी चोरियां हुई हैं उस पर एसआईटी काम कर रही है। कई तरह की अफवाहें समाज में फैलाई जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा, एक रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी का बयान आया कि हमारी माँ ने रामायण दिया, वो चोरी हो गया। आज राम मंदिर ट्रस्ट का बयान आ गया, नहीं वो पूरा उसी तरह से सुरक्षित वो ट्रस्ट में मौजूद है। अभी एक बयान बहुत वायरल हो रहा था कि काकभूसुंडी की चोरी हो गई, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, वो भी सुरक्षित है। कुछ आर्थिक धन चोरी कुछ लोगों ने किया है। कह रहे हैं जितना इसको हवा दिया जा रहा है, एक्चुअली उतना है। देखिए, कुछ चोरी हुई है, 1 रुपए की भी अगर चोरी है धर्म के नाम पर, हम लोग उसकी निंदा करते हैं। उस पर सरकार अपना काम कर रही है और भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, और जिन लोगों ने वहां संघर्ष किया है, जिन लोगों ने वहां दान दिया है, उन सारे लोगों को योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर विश्वास है कि इसमें न्याय होगा और जिन लोगों ने चोरी की है उनको सजा मिलेगी। ठीक है, आपने अपने व्यक्तिगत आय के द्वारा 1,11,000 को देने की मांग की है, तो क्या यह एक धार्मिक है? जी बिल्कुल, या फिर जी बिल्कुल राजनीतिक है? इसके पीछे आपकी असली मंशा क्या है? देखिए, मैं राम भक्त हूँ और हम लोगों ने राम मंदिर आंदोलन की लड़ाई हो, उसको बहुत बाल्यकाल से उसको लड़ा है। और राम मंदिर की राम भारत की आत्मा है और भारत की अस्मिता है। अगर इस देश में राम और माता सीता के रूप में अगर आइडियोलॉजी समाप्त हो जाएगी तो यह देश समाप्त हो जाएगा। और आज वामपंथी, कांग्रेसी और ये जो दल हैं, ये लोग मिलके भारत के जनमानस के दिमाग से ये बात को निकालना चाहते हैं कि राम ईश्वर थे या राम अपने मंदिर में हुए चोरी की को बचा नहीं सके। ठीक है, इस नाते मेरे मन में एक ख्याल आया जब दिग्विजय सिंह का मैंने बयान पढ़ा
उन्होंने लिखा कि मैं अपने 1,11,000 रुपए लेने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट पर मुकदमा करूंगा। तो मुझे लगा कि ये विषय ऐसा है, अगर उनको पैसे की आवश्यकता है तो मुझसे पैसा ले लें। आप लोग जानते हैं मैं वकालत करता हूँ, वकालत से मेरी थोड़ी सी आय है, उससे थोड़ा सा कुछ संचित मेरे पास निधि है, मैं उसको जोड़ घटा के कुछ मेरे पास कम पड़ेगा। तो मेरे कई मित्रों ने मुझे फोन करके कहा कि मैं सहयोग कर दूंगा। मतलब हिंदू जनमानस उनका पैसा वापस करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसकी मैंने उनको एक लीगल नोटिस दे दिया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया के ईमेल आईडी पर प्रेषित है। अभी देखिए हमारे सहयोगियों ने उनको रजिस्टर्ड डाक से भी ये नोटिस प्रेषित कर दी है। दिग्विजय सिंह जी ने जो पैसा दिया था राम मंदिर में, वो मुझे सबूत दे दे, मुझसे रिसीविंग ले ले, मैं उनको 1,11,000 रुपया देने को तैयार हूँ। ठीक है। दिग्विजय सिंह का जो आरोप है, विपक्ष का जो आरोप है ट्रस्ट पे है, पारदर्शिता को लेकर के है, ठीक है, लेकिन आपके लीगल नोटिस के अनुसार ये करोड़ों राम भक्तों की भावना को किस तरीके से आहत पहुंचा रहा है? जो आपने नोटिस में दिया है वो वापस अपनी मांग रहे हैं जो दान में दिया बुला लीजिए। देखिए जो चंदा मिला उस समय जब मंदिर के निर्माण का कार्य हुआ, उससे आप जान रही है 500 करोड़ के आसपास रुपए लगा करके वो राम मंदिर का निर्माण किया गया। जो पैसे बचे वह आज भी ट्रस्ट में मौजूद है, बैंक अकाउंट में मौजूद है। और जो डेली जो चंदे जो चढ़ाए जाते थे, क्योंकि ये जो पैसे एक साथ आते थे उनकी तो गिनती होती नहीं थी, तो जो चंदा आता था या डेली जो चढ़ावा का पैसा आता था उसकी गणना में लगे हुए कर्मचारियों ने चोरी की है। लेकिन दिग्विजय सिंह इसको ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण में ही चोरी कर ली गई और राम मंदिर से जुड़े हुए सारे लोगों ने चोरी कर ली। यही हाल कांग्रेस का अजय राय जी का है। मैं तो अजय राय जी से पूछना चाहता हूं, आप आज तक कभी दर्शन करने नहीं गए राम मंदिर? जिस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दिन आपके नेता काला कपड़ा पहन करके घूम रहे थे, आप लोग लोकसभा में राज्यसभा में विरोध कर रहे थे। आज आपको राम मंदिर की याद आ रही है? आप ही की पार्टी के लोगों ने इन्हीं राम को काल्पनिक कहा था। इसने तो मैं ही नहीं, भारत का हर नागरिक जो इस बात को समझ पा रहा है वो दिग्विजय सिंह का या इन लोगों के द्वारा दिए हुए पैसे को देने के लिए तैयार है। ठीक है, आपने जो लीगल नोटिस भेजा, विपक्ष हो सकता है क्योंकि आप भाजपा के वृद्धि प्रकोष्ठ के संयोजक भी है, भाजपा के नेता भी है, तो विपक्ष हो सकता है कि ये कहे कि राजनीतिक स्टंट के कानूनी कम राजनीतिक स्टंट, तो आप क्या जवाब देंगे कि किस तरीके से? देखिए अब इसका लीगल स्टेटस समझिए। अगर आपने दान दे दिया तो दान दी हुई संपत्ति से उसी क्षण आपका संपर्क समाप्त हो जाता है, वह देवता की संपत्ति हो जाती है। देवता की संपत्ति हो गई और देवता की संपत्ति में की चोरी हुई तो देवता के जो संरक्षक हैं या देवता के जो केयर टेकर हैं वो उसकी चोरी पर काम कर रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है क्योंकि सरकार उनकी गार्जियन है, देवता बाल स्वरूप है। तो जब देवता बाल स्वरूप है और उनकी गार्जियन सरकार है तो या उसका उनके भक्त है। जैसे हम लोग ये राम मंदिर वाला यहाँ विश्वनाथ मंदिर वाला जो मुकदमा ज्ञानवापी वाला दाखिल है वो हिंदू जनमानस की ओर से दाखिल है, तो हम भी उस रामलला के गार्जियन है। विपक्ष आरोप लगा कि राजनीतिक स्टंट ज्यादा है, लीगली स्टंट कम है। मतलब आप किस तरीके से लीगल स्टंट है, राजनीतिक स्टंट नहीं है? जब आपने वही मैं आपको बता रहा था, जब आपने दान दे दिया तब वह संपत्ति आपकी नहीं रह गई, वह देवता की हो गई, क्योंकि देवता के जो लीगल गार्जियन है वह सरकार है। ठीक, और सरकार उस चोरी में अपना काम कर रही है या उनके भक्त हैं। अगर वो भक्त होते तो वो ये पैसे की मांग नहीं करते। इसका मतलब उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए यह पैसा दान में देने का नाटक किया था। तो कह रहे कि राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पैसा देने का नाटक किया, फिर आज राजनीतिक लाभ के लिए सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए वो पैसा वापसी की मांग कर रहे हैं। क्योंकि वो देवता है, देवता नाबालिग है कानून की नजरों में, तो मैं उनके लीगल हेयर के रूप में या उनके लीगल गार्जियन के रूप में वह पैसा दे सकता हूं, क्योंकि नाबालिग देवता का जो गार्जियन होता है वह उनका भक्त होता है। इस नाते में वह पैसा उनको देने को तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जिसका कहना है कि जो दिग्विजय सिंह ने दिया था दान वो राजनीतिक लाभ के लिए दिया था और अभी जो वापस मांग रहे हैं वो भी राजनीतिक लाभ के लिए ही वापस मांग रहे हैं। ऐसा इनका कहना है कि जिन्होंने लीगल नोटिस दिया है वो राजनीतिक स्टंट नहीं बल्कि लीगल कानूनी तौर पर भेजा है। और उनका ये भी कहना है कि आस्था के स्वरूप हम उनको 1,11,000 हम और हमारे साथियां देने के लिए तैयार है भगवान की श्रद्धा में। और उसके साथ ये भी कहना है कि भगवान को दिया गया दान वापस नहीं मांगा जा सकता।